निधिध्यास 15 अंग का वर्णन यहाँ किया गया कि निधिध्यासन वेदांत दर्शन में कैसे किया जाता है। कल हम पहला जो लक्षण बताए यम, उसको देखा था। यम मतलब कि मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा जो ज्ञान है वो ज्ञान में निष्ठा बने। जो प्रतिबंध आता है, प्रतिबंध क्या? इंद्रियक व्यवहार, इंद्रियक वृत्ति, पूर्व वासना, पूर्व वासना के कारण हमारा अंदर कामना, क्रोध उठता है। ज्ञान वृत्ति तो प्राप्त हुई, लेकिन अभ्यास अभी नहीं हुई। तो निधिध्यासन में क्या होता है? अभ्यास होता है। तो बोले जब आपको एक सिद्धांत पता चला, उस समय चिंतन के समय पर ऐसा नहीं है कि आपको आपका पूर्व संस्कार का वृत्ति बाधा न डाले। आपको पूर्व संस्कार वशत जो वृत्ति है वो बाधा प्रतिबंध डालेगी, कामना उठेगी, क्रोध उठेगा, लेकिन उस समय क्या करना? आप उसको प्रवृत्त होने न देना। जब भी आप ब्रह्म चिंतन में प्रवेश कर गए, उठते हुए उसको विषय सामने हो तो विषय में गमन करने, प्रवृत्त होने न देना। इसी को बोलते हैं यम। दूसरा नियम, बोले नियम क्या है? बोले सजातीय वृत्ति प्रवाह। सजातीय वृत्ति क्या है? कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं अकर्ता हूँ, मैं अभोक्ता हूँ। सजातीय एक विषय की, विषय क्या है? मैं, विषय है मैं, और उस मैं विषय में, अहम विषय में जितना लक्षण, सारे लक्षण को वहां लेकर के फिट कर, कि जितना शास्त्र में बता गया, क्या ये लक्षण मुझ में घटित होता है? बोले एक नियम बांधो, रोज ये शब्द को विचार करो कि मुझ में कर्तृत्व घटित होता है या कर्तृत्व घटित होता है। जब हम विचार करेंगे, देखेंगे मुझ में कर्ता भाव घटित नहीं होता है। तो इसे जब बार बार एक विषय पर चिंतन होता है, उसको बोलते हैं सजातीय वृत्ति प्रवाह। तो विजातीय वृत्ति, जब सजातीय वृत्ति का बार बार प्रभावित होगा तो उस समय क्या होगा? विजातीय वृत्ति तिरस्कृत हो जाएगा। विजातीय वृत्ति क्या है? जो मैं नहीं हूं। सजातीय वृत्ति क्या है? जो मैं हूं। तो जो मैं हूं उस पर जब चिंतन चलेगी, तब जो मैं नहीं हूं वो सब निवृत्त हो जाएगी। वो नियम से, नियम मतलब आप एक नियम बांधो कि इसका अभ्यास में करो। अगर वृत्ति को, अगर बुद्धि को आप छोड़ दोगे, बुद्धि शैतान है, वो क्या होगा? बाहर विषय में रमण करेगा। इसीलिए बोल रहे हैं नियम बांध लो कि मुझे इसका अभ्यास निरंतर करना है, जब तक सहजता प्राप्त न हो जाए। आगे तीसरा बोलते हैं त्याग। जब ये नियम आपने बांध लोगे तो ऑटोमेटिक प्रपंच का त्याग हो जाए। हमारा भगवत गीता 12वां अध्याय में दिया, त्यागे शांति अनंतरम। त्याग से शांति मिलती है, ग्रहण से नहीं मिलता है। हम लोग ना आज तक क्या करते हैं? ग्रहण से सोचते हैं शांति मिलेगी। आज तक संग्रह में हम पढ़े हैं कि ये संग्रह करने से शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, लेकिन इस शांति का परिभाषा ही त्याग। और हमारा शरीर में, खुद के शरीर में
छोटी छोटी चीज, खाना आपने खा लिया, उसको संग्रह करके रखोगे तो बीमार हो जाओ। खाना खाया, वो अगर पच गया और बाहर निकल गया तो आप सुकून है, शांति है। तो उसी तरह छोटी छोटी चीज जब त्याग दिया तो आपको शांति है, त्याग नहीं है तो शांत है। और प्रपंच भी वैसे, आप प्रपंच बाहर नहीं तकलीफ देता है, प्रपंच को भीतर जो हमने बैठाया, उसमें आश्रय बुद्धि रखा, उसी का निवृत्ति का बात बोले। बोले चिदात्मा अवलोकनात्, जब चेतनता का अवलोकन करोगे प्रपंच ऑटोमेटिक त्याग हो जाएगा। मैंने जैसे बोली सजातीय वृत्ति प्रवाह करोगे विजातीय निवृत्ति हो जाएगा आप में। तो उसी तरफ हमें जैसे जैसे चेतनता का चिंतन बढ़ेगा वैसे वैसे जो प्रपंच त्याग होगा। क्या अभिप्राय क्या है? प्रपंच में अहं बुद्धि का त्याग हो जाएगा, कि जहां आत्मीयता है वो आत्मीयता का त्याग होगा। बोले त्यागो ही महताम पूज्य। क्यों त्याग का बात आया? कौन सी चीज त्याग नहीं होता है और कौन सी चीज त्याग होता है? आप जिस चीज को महत्व देते हैं वो आपसे छूटता नहीं है, जिस चीज को महत्व नहीं देते हैं वो चीज छूट जाता है। उसको आपको याद करना नहीं पड़ता है, वो छूट जाता है। आपके बच्चे से आपका महत्व बुद्धि है, उसको याद करना पड़ता है। दूसरे बच्चे का याद करना पड़ता है। मेरे पास क्या है, मेरा महत्व बुद्धि है तो मेरे को याद करना नहीं पड़ता है। दूसरे के पास मेरे को महिमा नहीं है तो वो हम भूल जाते हैं। तो इसीलिए ये जो याददाश्त का बात है ना, मैंने कई बार बोलते हो ना, उम्र होने के बाद हम बोलते हैं क्या कि हमें याद नहीं रहता है। सत्संग तो सुनते हैं, याद नहीं रहता है। व्यवहार तो याद रहता है, कितना लोग खाएंगे, कितना लोग के लिए खाना बनेगा, है ना, वो तो पक्का याद रहता है। वो पक्का लिस्ट, कितना सब्जी मंगा जाएगा, कितना क्या होगा, कब जाएंगे, ये पक्का याददाश्त रहे। लेकिन सत्संग आज क्या सुनाया, अम्मा बोलो, बोले उस समय तो अच्छा लग रहा था आप जब बोल रहे थे, और भाई भूल गया। क्यों? क्योंकि महिमा बुद्धि नहीं। जिस चीज को महिमा बुद्धि देते हैं उसको याद करना नहीं पड़ता है, याद रह जाता है। आपका बेटा को आप क्या रट रट के याद करते हैं? मेरे बेटे का नाम ये है, मेरे बेटे का नाम ये है, या मेरा नाम ये है, आपको याद करना पड़ता है? नहीं। तो ये इसीलिए जिस चीज को हम महत्व देते हैं, बढ़िया चीज दिया, त्यागो ही महतम पूज्य। जहां महत्व है वहां त्याग कर नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं? प्रपंच में आपने जो महिमा बुद्धि बनाया, प्रपंच का त्याग मतलब क्या? वो महिमा बुद्धि का त्याग कर दो। महत्तम पूज्य, जिसमें महत्व रहता है उसको आप महिमा मंडित करते हैं, उसी का त्याग कर दो। सद्य मुख्य मयो यतः, जिसी क्षण आपका महिमा बुद्धि छूट गया उसी क्षण आप सद्य मुक्ति, उसी क्षण आप मुक्त हो। बंधन क्या है? ये मेरा है, ये बंधन है। वो व्यक्ति बंधन नहीं है, ये मेरा है। ये जो वृत्ति है ये वृत्ति ही बंधन है। ये मेरे बात नहीं मानता है, यही बंधन है। हम लोग को लगता है बंधन मतलब कहीं अलग से कुछ। अपना व्यवहार को देखना, मेरे बात ये बच्चे नहीं रखते हैं, इसी का नाम बंधन। मुझे कुछ बताते नहीं है, इसी का नाम बंधन है। समझ रहे हैं? इसी को लेकर के मत्थे पर चलते रहते हैं, हमको बिना बताए चल पड़ते हैं। अरे अच्छी बात है, आपको मुक्त करा रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, आप जा ही जाओ, बता करके जाओ। इसीलिए वो बंधन को हमने पकड़ा है, बोल रहे उसी को त्याग करो।
तब जाकर के देखना मुक्ति का कैसे होती है। आगे बोलते हैं, 3 चीज गया, अब बोलते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यन्मनो योगिभिर्गम्यम् तद्भजेत सर्वदा बुधैः। बोले जिससे यतो वाचो निवर्तन्ते, वाणी मन के साथ, मनसा सह, मन को साथ, ये कहना उपनिषद का, मन को साथ लेकर के वाणी ने बोला चलो चलते हैं, हम आत्मा को देख के आते हैं कैसा लगता है। जिसके कारण हम प्रकाशित हो रहे हैं, जो हमें प्रकाशित कर रहा है, जिसके बिना हम बोल नहीं सकते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं, मन को बोला मुझे अकेले डर लगता है, वहां अंधेरा है। अंधेरा क्या है? सामने अविद्या है। वाणी अविद्या से डर गया, तो मन को बोला मन अकेले में डरता हूँ, हमें भी जैसे अकेले कहीं जाना नहीं, साथ में तो कोई चला चामुंडा पूंछ चाहिए जिसके बिना हम जा नहीं सकते। तो बोले कि चलो मुझे अकेले डर लगता है, साथ में चलते। मन बोला चले, तेरे मन कहता है तो चलते। दोनों ने गए। बोले आगे जब गए देखे तो अरे कुछ देर जाने के बाद है, बोले आगे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ जाएंगे? फिर ये दोनों ने क्या किया, वाणी और मन, जब कुछ दिखाई नहीं दिया तब इन लोगों ने लौट आए। तो बोले वही बात है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वाणी मन को साथ लेकर के चला, निवर्तन्ते चल पड़ा, लेकिन प्राप्त नहीं किया। यन मनो योगिर भी गम्य। अब नियम, यम नियम, तीसरा या त्याग, चौथा या मौन। मौन किसको बोलते हैं? हम व्यवहार में मौन मतलब क्या? वाणी को बंद रखना, मन में सोचना, खूब सोचना, इसका नाम नहीं है मौन। दुनिया मौन रहता है, बोलेगी आज मेरा मौन है, लिख करके बता देते हैं, उसका नाम मौन है। और किसी को मौन है तो बताएंगे इशारा, उसको मौन नहीं बोलते हैं। मौन मतलब मन में भी निर्विषय कर देना, मन किसी भी आत्म चिंतन के सिवा। इसीलिए योगी कहाँ, व्यवहार में मौन क्या है? बोले व्यवहार में मौन लोग सोचते हैं वाणी को बंद कर देना मौन है, लेकिन योगी लोग का मौन क्या है? अपने सिवाय दूसरे में प्रवेश न करना। जहां मन जाकर की वाणी के साथ है, मन जाकर की स्थिर हो जाता है, मन और वाणी काम करना बंद कर देते हैं, उसी को बोलते हैं मौन। तो ये कहाँ संभव है? अपने आप में। कितना सुंदर बोल रहे हैं, यन मनो योगी भी गम्य। योगी लोग ही मौन करते हैं, यहाँ जाकर के पहुंच जाते हैं। वाणी वहां जाने के बाद बोला रोज बोल बोल करके थक गया, मैं जाकर के कहीं विश्राम करूं। विश्राम करने के लिए गया तो हमेशा के लिए विश्राम कर लिया। किसके साथ? मन के साथ। बोले यद भजेत सर्वदा बुद्धि। ये बुद्धिमान लोग यही मौन करते हैं, हमेशा वाणी और मन को लेकर के अभ्यास करते हैं। कहने का अभिप्राय क्या है कि रोज जब आप अभ्यास करोगे, हर व्यवहार का मूल को आप चले जाओगे कि व्यवहार का मूल कौन है। व्यवहार सामने कर रहे हैं लेकिन दृष्टि को अपने मूल में ले जाते हैं। ये बुद्धिमान लोग ऐसे ही करते हैं, इसीलिए उन्हीं लोग ने ही मौन स्थिति को प्राप्त करते हैं। मौन स्थिति है, और ये कब होता है? बोले रोज जब अपने बुद्धिवृत्ति को आत्मा की ओर अभिमुख
करते हैं, न कि विषय की। आगे बोलते हैं, वाचो यस्मान् निवर्तन्ते तद वक्तुम केन शक्यते प्रपंचो यदि वक्तव्यम सोपि शब्द विवर्जितः। बोले वाचो जब जाता है, वाचो यस्मान् निवर्तन्ते, वाणी जब जाके लौट के आता है, तो लौटता है तो जब बोलना बंद करते हैं। क्या बोले? जैसे कल मैंने बोल रही थी कि हम लोग हैं, जब तक मिठाई नहीं खाया तब तक अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब खा लिया क्या बोलोगे? बस स्वाद, वो स्वाद को हम बता नहीं सकते। उसी तरह वो वाणी जब तक नहीं गया था तब तक बोल रहा था, करता, भोगता, बस बोलते 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 जब समाहित हो गया, अब बोलना बंद करते। बोला क्या बताऊं, उसके सिवाय जब कुछ है ही नहीं, जब और कुछ होता ये तो क्यों बता गया? निवृत्ति के लिए। पहले हम लोग ने अलग मान करके बैठा था, उसके निवृत्ति के लिए ये सब वाणी का व्यवहार किया गया कि अकर्ता, भोक्ता, है ना। लेकिन जो मैं तत्व है, वहां पहुंचने के बाद, उसका अनुभव करने के बाद फिर वो बोलने के लिए कुछ बचता है क्या? बता। जो आरोप था वो आरोप सब निवृत्त हो गया, अब वो बोलने के लिए कुछ बचा नहीं। मैं ही मैं हूं, मेरे सिवाय कुछ नहीं है। इसीलिए बोल रहे हैं, यचो बाचो यस्मान निवर्तन्ते, वाणी लौट के जब आता है, तद वक्तुम ये न शक्यते, बोलता है कुछ बोलने के लिए और बाकी रहा ही नहीं। प्रपंचो यदि वक्तव्यम, बोले यदि कोई कहे प्रपंच को मैंने बोलो, अब आत्मा के बारे न बोलो। किसी ने बोला चाल वाणी, तो आत्मा के बारे नहीं बोलता है ना, प्रपंच के बारे कुछ बोलो। वो वाणी क्या बोलता है? प्रपंच के बारे भी क्या बोलो, क्योंकि तू जिसको प्रपंच बोल रहा था वो तो वही ही मिल रहा है, मुझे तो प्रपंच कुछ मिल नहीं रहा है। तो प्रपंच के बारे में भी क्या बोलो? तो कितना बढ़िया, प्रपंचो यदि वक्तव्यम, बोले प्रपंच के बारे अगर तुमने बोलने के लिए बोलोगे तो सौपी शब्द वर्जितम, मेरे पास कोई शब्द नहीं है आत्मा के सिवाय प्रपंच को मैं कुछ कह सकूं। वो ही एकमात्र सत्ता है, उसके सिवाय प्रपंच है ही नहीं। तो प्रपंच, अगर प्रपंच होता तो मैं कुछ बताता। जब वो प्रपंच मुझे मिला ही नहीं, जब तक नहीं गया था तब तक प्रपंच प्रपंच कर रहा था। जब मैंने गया उनको मिलने, जैसे कि हम किसी को बारे में सुना लेकिन उनसे कभी मिला नहीं, तो क्या करेंगे? जब तक सुना तब तक मन में कुछ ना कुछ सोचते जाते। जिस दिन हमने जाकर के उनसे मिल लिया, मिलने के बाद क्या बोलेंगे? अरे मैं जान लिया ना, क्या बताऊं उनके बारे में, जो मेरा शंका था वो सब निवृत्त हो गया। तो उसी तरफ वाणी बोल रहे हैं, जब तक मैंने उनको जाना नहीं था तब तक मैंने प्रपंच प्रपंच रटता रहता था, ये है, ऐसा है, वो है। जब उनको मिल गया, वही ही है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। मैं प्रपंच होता तो मैं फिर कुछ बोलता ना, प्रपंच है ही नहीं तो मैं बोलूं क्या? आगे बोलते हैं, इति वा तद भवेत मौनम सत्ता सहज संगीतम गिरा मौन तु बलानां प्रयुक्तम ब्रह्मवादिभिः। बोले इति वा सद भवेत मौनम, ये जो सत पुरुष है, सत की ओर चलने वाला पुरुष है, उन लोगों का मौन ऐसा ही है। कैसा? बोले ओ ना प्रपंच के बारे बताते हैं, ना प्रपंच के बारे में कुछ बोलते रहते हैं। बोले इति वा तद भवेत मौन सत्ता सहज संगीतम, सत्ता के साथ एकीभूत होने के बाद फिर उनको बोलने के लिए कुछ रहता नहीं है। गिरा मौन तुबला नाम,
ये जो वाणी का मौन ये बालालों के अज्ञानी लोगों का है, लेकिन ज्ञानी का मौन अपने आप में स्थित हो जाना। आदावन्ते च मध्ये च यनु यस्मिन् न विद्यते यनेदं सततं व्याप्तं सदेषु विजनं स्मृतम्। अब बोलते हैं देश। देश क्या है? बोले आदावन्ते च मध्यम च, जिसमें ये जो जगत हमें प्रपंच दिख रहा है, जिसका आदि अंत मध्य सब एक ही सत्ता है, वही वास्तविक सबका देश, जिसमें पूरा जगत समाहित है। जगत के दृष्टि में देखे तो जो सबको आश्रय बना करके रखा है, कौन? मैं। इसीलिए सारे नाम रूप का देश कौन है? मैं। बोले सारे ना, ये जो 15 लक्षण दिया है सबको अंततगत्वा क्यों दिया? हमारा बुद्धि में इस विषय में अलग अलग अवधारणाएं रहे। जब सब कुछ को एक जगह पर समाहित कर दिया, आपको दिखेगा क्या? एक ही दिखेगा। इसीलिए ये दिया, और कुछ नहीं। बुद्धि में नहीं नहीं हमको ये लगने लगेगी आत्मा किसी देश में है। बोले देश का भी देश आत्मा है, काल का भी देश आत्मा है, वस्तु का भी देश आत्मा ही है। बोले आधा बनते च मध्य च, सबका आरंभ कहां से हुई बताओ? आत्मा अगर नहीं होता तो ये जगत का आरंभ होती? जगत का अंत कहाँ होता है? आत्मा नहीं है तो कहां से अंत हो रहा है? उसी में अंत हो रहा है। कहाँ दिख रहा है? उसी में दिख रहा है। तो सबका देश का देश कौन होगा? आत्मा ही होगी। इसलिए सरल सरल है, केवल अर्थ करके आगे जाना। बोले कलानाम सर्वभूतानाम ब्रह्मादीनाम निशे निमेषतः काल शब्देन निर्दिष्ट ही अखंडानंद द्वयम्। बोले कलना सर्वभूतानाम, काल शब्द का अर्थ क्या है? जो कल्पना है उसको बोलते हैं काल। जो कुछ काल के बिना हम कुछ कल्पना कर नहीं सकते हैं। ये अब हुआ था, ये अब होगा, वो ऐसा है, ये सब हम कल्पना करते हैं। ये कहाँ होता है? काल में ही तो होता है। बोले जहां होता है, ये कल्पना का आधार कौन है? आत्मसत्ता। आत्मा का नासमझ नहीं होता तो कल्पना आप करते जीवत्व का, जगत का करते कल्पना? बोलेगी इसीलिए ये सारे नाम रूप का काल कौन है? मैं हूं। कल्पना का आश्रय कौन है? मैं हूं। बोले जो कल्पना का आश्रय है उसी को बोलते हैं काल। जैसे व्यवहार में आप काल को बोलते हैं और भगवान का एक नाम है काल, महाकाल, काल। इसका अभिप्राय क्या है? कि सारे कल्पना का आश्रय होने के नाते आत्मा को काल संज्ञावाची बता गया। जब आप हम लोग को बात क्या होती है? भेद दर्शन कहाँ होती है? वस्तु में भेद दिखता, एक वस्तु है अनेक दिखता। इसलिए इसको कभी भूलना नहीं, देश काल के कारण। मैं जब आत्मा को देश काल में देखता हूं तब मुझे भेद दिखता है। जागृत स्वप्न में मैं जागृत देश में देखता हूं अपने आप को, तब मुझे स्वप्न से अपने को मैं भेद देखता हूं। स्वप्न में भी मैं देश में काल में अलग समय अलग देश में देखता हूं। किसको? खुद को। तब स्वप्न होता है। जब तक आप अपने आप को किसी देश काल में नहीं देखोगे तब तक भेद दर्शन नहीं होगा। सुसुप्ति में मेरा भान किसी देश काल में न होने के कारण सुसुप्ति में हमें भेद दर्शन दिखाई नहीं देता है। इसीलिए भेद का आधार कौन है? काल और देश।
इसलिए बोलेगी जब सबका काल देश आत्मा ही है, देश का भी देश आत्मा है, काल का भी, कल्पना का भी देश आत्मा है, तो फिर आप देश काल में आत्मा को कैसे देखते हैं? क्या इंद्रिय से विषय मालूम पड़ता है तो विषय में इंद्रिय मालूम पड़ेगा? विषय को इंद्रिय का ज्ञान होता है? नहीं होता है। मुझे जब देश का ज्ञान होता है, मुझे जब काल का ज्ञान होता है, तो मैं देश काल में कैसे फिर होंगी? लेकिन हम लोगों का आज तक अंधत्व क्या है? सबसे बड़ा अविद्या क्या है? यही है। अपने आप को हमेशा किस देश किस काल में हम देखते हैं। मैं इस देश में हूं, इस देश में हूं, उस देश में नहीं हूं, यहां हूं, वहां नहीं हूं, इस समय हूं, आगे नहीं हूं। यही तो भेद दर्शन करा रहे। लेकिन गाढ़ निद्रा में हमें भान होता है कि मैं यहाँ हूं, देह में हूं। भान नहीं होता है। देखो आपको कोई देश काल भेद कुछ भी नहीं मालूम पड़ता है। विचार करना इस, यही हमारा मूल जड़ है। यही सारे विस्तार कर रहे हैं। इसीलिए बोल रहे हैं सबका काल आत्मा ही है, सबका देश आत्मा ही है। बोले सुखे नैव भवेत् तस्मिन्, सुखे नैव भवेद्यस्मिन् नजस्र ब्रह्म चिंतनम् आसनं तद बजातीयाम् नेतरत् सुखनासनम्। बोले आसन शब्द आया पतंजलि योग सूत्र में भी। आसन शब्द का अर्थ है सुख एवं आसन, लेकिन वहां आसन देह का है कि देह जहां सुखद बैठे, स्थिर बैठे, स्थिर एवं सुख एवं आसनम, स्थिर एवं आसन, स्थिर और सुखद हो, उसको पतंजलि योग सूत्र में आसन बोला गया। यहाँ स्थिर क्या है? यहाँ आसन कहाँ लगाओ? अपने आप में। जो वस्तु स्थिर है वहां आसन होता है। यहाँ कौन सी चीज स्थिर है? जहां आसन आप लगाओगे, जहां आसन है वहां विश्राम है। तो बोले अपने आप में सुखे नैव भवेत् कश्चित्, सुख के सिवाय और कहीं कोई बैठता नहीं है। बताओ कितना बड़ी बात बोल। दुख में कोई बैठता है? खड़े खड़े भाग जाता है। बैठने का तो सवाल ही नहीं है, देखते हैं भागता है। लेकिन सुख जहां बैठता है, आपको किसी व्यक्ति के साथ बैठने से सुखद लगता है, आप क्या करते हैं? सारे काम छोड़ छाड़ के बैठ जाते। क्यों? सुख बुद्धि के बिना बैठना आसान नहीं लगता। व्यवहार में भी आप देखो तो वही परमार्थ में आप देखो, अपने आप में जब वो बैठ जाता है, दुनिया में आपको किसको चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। वही बोल रहा है सुख नैव भवेत् किंचित्, सुख के सिवाय और कहीं कोई बैठ नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। इसीलिए अगर आप सुख में बैठना चाहते हैं, इसी सुख पूर्वक आसन में बैठना चाहते हैं, नित्य निरंतर ब्रह्म चिंतन करो। जब तक अपने में ब्रह्मता की सिद्धि नहीं करोगे, सुख का अनुभूति नहीं होगी। वहां ही फिर आपका आसन लग जाएगा। बोले आसनम तद बीजानीयम न इतरम सुखनासन, सुख के सिवाय आसन और कहीं नहीं लगता। बोले ओ व्यवहार में कहीं बैठ जाओ तो उसको आसन नहीं बोलते हैं। सुखद और स्थिर हो, सुखद हो, दो लक्षण। ये दोनों लक्षण कहाँ घटित होता है? अपने आत्मा वस्तु ही स्थिर है, वो कहीं चलायमान नहीं, अचल है। और सुख कहाँ घटित होता है? आत्मा में। तो फिर आसन क्या है? बोले मैं हूं। आगे बोल रहे हैं
सिद्धं यत् सर्वभूतादि विश्वाधिष्ठानमव्ययम् यस्मिन् सिद्धा समाविष्टः तद्वै सिद्धासनं विदुः। हम लोग ना आसन सिद्धि का बात आया तो हम एक समय अपने साथ बैठ नहीं पाते हैं। देखो सत्संग भी जाते हैं, मोबाइल न पकड़ने से नहीं जाते। आप सोचो कितना भी आप सत्संग करें, हम इतना समय मोबाइल से दूर नहीं रह सकते। मतलब क्या, किसी का फोन आ जाए तो मन में रहता है, ओ उन्हीं को हमने अपने सर पे बैठाया दुनिया को, तभी जा ही जाते हैं। अरे मोबाइल के बिना सत्संग में बैठना आदत डालो। आप इतना जड़ वस्तु को छोड़ नहीं पाते हैं? इतना जड़ जिसको आपने बनाया उसको छोड़ नहीं पाते हैं। और फिर हम देहों में इतना सालों से आत्मबुद्धि करके अभी तो ये दुकान से खरीदा, इतना दिनों से देहों में आत्मबुद्धि छूट जाएगा बैठने से। तो जितना आवश्यकता से ज्यादा मोबाइल के पीछे मत पड़ो, आवश्यकता से ज्यादा ये बकवास करना बंद करो। इतना घंटों घंट फालतू फालतू बात कैसे कर पाते हैं पता नहीं। अरे जिसका जरूरत है ना, दुनिया में प्रकृति में किसी को किसी का जरूरत ही नहीं। सबसे ज्यादा जरूरत है खुद। जब तक खुद को आप जरूरत नहीं समझोगे तब खुद के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। हम पहले अपना कल्याण करें फिर दूसरे का करें। दूसरे के पीछे मोबाइल किस लिए चाहिए, दूसरे को मत्थे पर बैठाए तो यही चीज है। तब आसन कैसे लगाए, जितना दूर जितना डिटैचमेंट विषय से आप रहोगे। मना नहीं किया गया कि व्यवहार मत कर, मैंने बार बार बोल रहे, व्यवहार का उच्छेदक वेदांत नहीं है, व्यवहार शक्ति का उच्छेदक। मोबाइल यूज करो जितना जरूरत है, आवश्यकता है। आवश्यकता से ज्यादा जाही जाऊ चिपका चिपका करके घूमते रहो फिरो, छाती में लगा करके चलते रहो। हैं? माँ बच्चे को भी छाती में नहीं लगाता, हम मोबाइल को इतना छाती में लगा करके चलते, तो फिर क्या होगा हमारा कल्याण, बताओ क्या हमारा कल्याण करेंगे। ये चीज बहुत सावधान। और सुबह का समय जितना हो सके ये दुनियादारी से कम सुबह का उठते ही हम जागते हैं कहां से पता है, अपने आप से। तो अगर इसको हम निरंतरता बैठाने में आदत डाले, ये आसन शब्द आया तो मैंने ये बात उठाई, निरंतरता अगर अभ्यास करे कि मैं सुबह का समय जब मैं अपने से जगा तो मैं अपने साथ कुछ समय रहूं, रोज अभ्यास करोगे तो तब जाकर के आसन सिद्ध होगा। हम रोज अभ्यास अपने साथ रहने के लिए कर नहीं पाते कि एक नियम बांध लो, मैं इतना थोड़ी समय तो सुबह व्यवहार काल में किसी से अटैचमेंट न हो, सुबह का समय में थोड़ा आंख खोला, वहां तो सोया था, आंख खोल करके जो सोने का स्थिति था उस स्थिति को जागने के बाद में कुछ समय तक कायम रखो, ये आदत डालो। देखो अभ्यास कैसे, ये निधिध्यासन का अभ्यास है, लेकिन हम उठते ही पहले वो याद आएगा, दूसरा सब भूल जाए। दुनिया को कहां घुसाया, उसी के अंदर। इसीलिए साथ कहां किसको लेकर के चलते हैं, पूरा दुनिया को जहां जाते हैं साथ में लेकर के। साथ में कभी दर्शन होता ही नहीं, दर्शन करोगे तो अकेले करोगे,
जब तक दुनिया से हाथ नहीं छोड़ोगे तब तक पकड़ोगे नहीं। हम सोचेंगे इधर एक हाथ पकड़े उधर एक हाथ पकड़े ना, आसन सिद्धि कर नहीं सकते। इसीलिए बोले सिद्धा संभव नहीं है। और रोज ये अभ्यास करो कि सुबह जगे हुए आंख खोला, लेकिन मैं दुनिया में नहीं। किसको? अपना आंतरिक स्थिति को। बाहर में भले कुछ काम हाथ में चल रही, लेकिन मैं अंदर से अपने में। किसी विषय को अंदर बैठने न दो। ये अगर अभ्यास करोगे, निरंतर अभ्यास करोगे, तो आसन सिद्ध होकर की रहेगा, होकर की रहेगा। मैं अपना अनुभूति से बोल, हमने सुबह का समय कभी किसी को नहीं देते, कुछ भी होता है अपने लिए रखना। हाँ, कभी इमरजेंसी हुआ, कोई चीज हुआ, बस खत्म, उसको अंदर मत बैठाओ। और जागते ही हम लोग ने तुरंत पहले किसी को बैठाते हैं, अपने को भूल जाते हैं, जिससे आते हैं उसको भूल करके दुनिया को बैठा लेते हैं। आंखें खोलते ही दुनिया को बैठाना, फिर भूलेंगे जाकर के, फिर दिन भर दुनियादारी करते रहेंगे, फिर कब टाइम मिलेगा तो ब्रह्म चिंतन करूं। नहीं बाबा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त इतना बढ़िया है, ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। उस समय को हमने गवा देते हैं। क्यों ब्रह्म मुहूर्त कहा गया? क्योंकि हम अपने से जगते हैं, ब्रह्मता से जगते हैं। ओ मुहूर्त को खो मत, उसको बनाई रहने दो। इसी का नाम है आसन सिद्धि। बोले सिद्धम यत् यत् सर्वं भूताधि विश्वाधिष्ठान अव्ययम यस्मिन् सिद्धा समाविष्ट तद्वै सिद्धासनम विदुः। यही आसन को बार बार अभ्यास करोगे तो आसन का सिद्धि हो जाएगा। इसी को बोलते हैं सिद्धासन। सीधा बैठने का नाम नहीं है, अपने आप में बैठने का आदत डालने का नाम है सीधासन। कि मैं पूरा दुनिया दिख रहा है, आंख खोला है, दुनिया को देख रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं, दुनिया मुझ में दिख रहा है। सुबह उठ करके अभ्यास करो, देखना शुरू करो, मैं अव्यय हूं, मैं बिल्कुल हर नाम रूप मुझसे तरंग के तरफ उठ रहा है, लय हो रहा है, उठ रहा है, लय हो रहा है, मैं देख रहा हूं। जिसके बुद्धि में ये सिद्ध हो गया उसको बोलते हैं आसनम एवं सिद्धि इति सिद्धासन। बोले यन्मूलम सर्वभूतानां यन्मूलम चित्तबंधनम मूलबंध सदा सेव्य योगो सौराज योगिनम। बोले राजयोगी लोग, योगियों में जो राजा है, जो मननशील है। योगी कौन है? जिसने ऐसे प्रयत्न किया हो, रोज अपना साधना किया हो। साधना यही है, साधना के लिए किसी देश काल का जरूरत नहीं है। आप जहां रहे हैं, जिस देश में रहते हैं, उसी जगह पर ये अभ्यास रखोगे, वही आपका साधना है। बोले यन्मूलम सर्वभूतानां, जो सारे भूतों का मूल है, जड़ है, कौन? मैं। यन्मूलम चित्तबंधनम, जो चित्त को पकड़ करके रखा है, चित्त जिसको बांधना चाह रहा है, पकड़ना चाह रहा है। बांधना मतलब क्या? पकड़ना। प्रतिबिंब जहां चित्त प्रतिबिंबित कर रहा है, किसको देखा रहे हैं? चित्त, देह को। चित्त देखा रहे हैं अपने। जैसे जल बाल्टी को नहीं देखा रहा है, जल किसको देखा रहा है? बिंब को देखा रहा है। उसी तरह ये देह बाल्टी स्थानीय है,
जल स्थानीय अंतकरण है। वो अंतकरण किसको दिखा रहे हैं? बोले चेतन को दिखाने के कारण अंतकरण का एक नाम पड़ गया चित्त। चित्त तत्व को प्रदर्शनित करने के कारण। लेकिन वो बांध सकता है थोड़ी? आपका परछाई को कोई पकड़ लिए और बोलेगा कि मैं उस व्यक्ति को पकड़ लिया, तो उसी तरफ बोले चित्त भी ऐसे भ्रमित हो रहा है कि मैंने तो चेतन को पकड़ लिया। बोले चित्त जिसको पकड़ने के लिए प्रयत्न करता है वही मूल है। उस मूल के ऊपर दृष्टि दो। बोले मूल बंध, बांध डालो किसमें? चित्त को। कहा? उस मूल में। मतलब बांध डालो का अभिप्राय क्या है? चित्त चित्त होकर के नहीं रहेगा। जब मूल में वो प्रवेश कर जाएगा, मूल के साथ एकीभूत हो जाएगा, बोले मूल बंध है। इसी को बोलते हैं अंतकरण को चेतन तत्व में समाहित करना ही मूल बंध है। सदा सेव्य योगी असौ, ऐसे योगी लोग बार बार मूल का सेवन करते हैं। आगे बोलते हैं अंगानां समता विद्यात् समे ब्रह्मणि लीयते नो चेत् नैव समानत्वम् रोजोत्वं शुष्कवृक्षवत्। बोले अंगानाम यहाँ दिया समता का बात। बोले अंगानाम समता विद्यात् समे ब्रह्मणि लीयते। जब सारे अंग प्रत्यंग ब्रह्म की ओर दृष्टि डालते हैं, हम देखते हैं कि सबका लय कहाँ होता है? ब्रह्म में। देह से लेकर की हर विषय, विषय से लेकर की जब हम लय चिंतन करते हैं, सबका सब लय कहाँ होता है? ब्रह्म में। हमने वृक्ष का भी दृष्टांत कई बार दिया हूं। तो उसी को वहां जाकर के सब क्या कहेंगे उसको? कि सब लय हो गए, मतलब उसमें सम हो गए, मतलब उससे भिन्न रूप में नहीं रहे। जैसे गंगा जी में बार बार वही दृष्टांत दे रहे, गंगा जी बहते हुए जब गंगा सागर में मिल गया, गंगा जी जब बहती है, गंगा जी अकेले नहीं बहती, बीच बीच में उसमें अनेक नदी नाली सब मिल जाते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य कहाँ होता है? गंगा सागर में मिलना। जब गंगा सागर में वो मिल जाता है तब क्या प्राप्त होता है? समता को प्राप्त होता है। तो अंतकरण भी विषय के साथ जब तक अपने स्वरूप में समाहित नहीं होता है तब तक जीवन में समता का प्राप्ति नहीं होता है। बोले समता यही है, वृत्तियों के साथ, विषयों के साथ वृत्ति अपने स्वरूप में समाहित हो जाए। आगे बोलते हैं दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत ब्रह्ममय जगत् सा दृष्टि परमोदारा न नासाग्रावलोकिनी। बोले ये मत दृष्टि किसको बोलते हैं? लोगों ने सोचते हैं कि ज्ञान दृष्टि मतलब क्या? ये स्थूल दो नेत्र है, यहाँ लोग दोनों आंख के बीच में बोल देते हैं ये ज्ञान नेत्र। आपको सिखाते हैं जो लोग ध्यान अभ्यास कराते हैं, हाँ वो जो क्या बोलते हैं उसको, मूलाधार चिंतन कराने वाला, आपको यही दिखाते हैं। कहाँ है? यहाँ है, देखो। अरे यहाँ क्या है? यहाँ स्थूल है थोड़ी। बोलेगी उसका नाम ज्ञान नहीं है, दृष्टि। बोले त्रिनेत्र है। भगवान शंकर के पास त्रिनेत्र है, लोगों ने प्रतिमा में क्या करते हैं? यहाँ एक नेत्र बना हम लोग ने भी ऐसे ही करते हैं। त्रिनेत्र मतलब वो नहीं है, बुद्धि नेत्र है। सबके पास त्रिनेत्र है, लेकिन वो नेत्र हमारा है तो सही, लेकिन बंद पड़ा है।
पढ़ा नहीं है, उन्होंने बंद पढ़ा है, उसको जब तक जगा नहीं जाता है, कैसे संवाद से उपदेश से जब तक जगा नहीं जाता है वो नेत्र खोलता नहीं है। इसीलिए बोले वो नेत्र तो सबके पास है लेकिन अंधे है, पट्टी बंधा हुआ है, तो कैसे प्राप्त होता है? बोल रहे दृष्टि कैसे मिलता है? वो दृष्टि ज्ञान दृष्टि, बोल रहे दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा, जब उस बुद्धि में ज्ञान का जागरण होता है, जगा जाता है, तब उस बुद्धि विवेक करना शुरू कर देता है, विचार करना शुरू कर देता है। बोले दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा, जब ज्ञानमयी हो जाता है दृष्टि, तब पश्चेत ब्रह्ममय जगत। बोले वो ज्ञान क्या दिखाता है? ज्ञान मतलब क्या दिखाता है? बोले जगत में जो हर नाम रूप में उन्होंने ब्रह्म सत्ता को ही दिखाता है, हर नाम रूप के पीछे जो अस्तित्व है, जो चेतनता है, उसको दिखाता है, नाम रूप को नहीं। नाम रूप को बाद करके, नाम रूप को हटा करके, नाम रूप मलिनता है, जैसे जल में काई है, वो काई को हटा करके आप जल देखते हैं, बोले कि वो काई ही तो जल है। हम लोग यही करते हैं, कई बार वेदांतिक लोग क्या करते हैं, बोले ये नाम रूप तो ब्रह्म है, काई ना, नाम रूप को हटा करके ब्रह्मता का दर्शन करो, इसी का नाम है ज्ञान दृष्टि। लेकिन आपका स्थूल दृष्टि क्या देखता है? नाम रूप को देखता है, ये जो दो दृष्टि है चक्षु है, लेकिन ज्ञान दृष्टि बुद्धि क्या देखती है? वस्तु को देखता है। आंख क्या देखती है? गहना देखता है। बुद्धि क्या देखती है? सोना देखता है। आंख तरंग देखती है, लेकिन बुद्धि जल देखता है। तो इसी तरफ दुनिया स्थूल आंख नाम रूप देख रहा है, लेकिन बुद्धि वस्तु दिख रहा है, सत्ता को दिख रहा है, ब्रह्मता को दिख रहा है। सर्वत्र एक ही सत्ता विद्यमान है, बुद्धि यही दिखते हैं। बोले इसी का नाम है दृष्टि, वास्तविक दृष्टि, दर्शन। सा दृष्टि परमो दारा, बोले यही परम दृष्टि है। ये जो नासिका के अग्र में, बोल क्या रहे, नासिकाग्र अवलोकय, तो ये नासिका के अग्र भाग में अवलोकन करने का नाम दृष्टि नहीं है। दृष्टि तो अपने आप को सब में देखना है, इसी का नाम दृष्टि है। आगे कल देखेंगे। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।